हेलो स्टूडेंट्स, द इन्फिनिटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं मैथ सॉल्यूशन, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में 5 विधि है। 5 विधि में से हमने एक विधि बताया था। अगला विधि है लुप्तीकरण विधि। हम लोग तुलनात्मक विधि पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि को किस तरीका से हल करते हैं हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 7x - 2y बराबर 8, 3x + 4y बराबर 18 और इसको लुप्तीकरण विधि से हमको हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानते हैं। अब अब इस विधि में क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में दो चर दिए रहते हैं, कोई x और एक y। अब दोनों समीकरण को इसको एक मान लिए, इसको दो समीकरण मान लिए। अब दोनों में या तो x के मान बराबर करते हैं या तो y के मान दोनों को बराबर करते हैं। अब कैसे बराबर करेंगे, तो यहाँ 3x है, यहाँ 7x। अब दोनों को बराबर करना है। इस 3 से समीकरण 1 में गुना कर देंगे और इस 7 से समीकरण 2 में गुना कर देंगे, तो दोनों x के मान बराबर हो जाएगा। अगर y के बराबर करना है तो इस 4 यहाँ दिया हुआ है, इस 4 से समीकरण 1 में गुना करेंगे, इस 2 से समीकरण 2 में गुना करेंगे तो y के मान होगा। कोई एक को बराबर करना है पहले, तो पहले हम लोग चलते हैं y के मान बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों प्लस और माइनस में दिया है, बराबर करेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7x - 2y बराबर 8 समीकरण 1 गुने कितना है, यहाँ 4 है, 4 दिया रहेगा, 4 से गुना करेंगे। फिर है 3x + 4y बराबर 18 और इसमें 2 है तो समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में कितना से 2 से गुना करना है। अभी समीकरण 1 में 4 से गुना है, समीकरण 2 में 2 से गुना है। अब गुना करेंगे 7 चौका 28x, 7 चौका 28x माइनस 4 दूना 8y बराबर 8 चौका 32। अब 2 से पूरा में गुना करेंगे, 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 8, 18 दूना 36 होगा। अब समीकरण दोनों को क्या लिखेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो दोनों क्या है, प्लस में है, प्लस में तो दोनों जुटेगा तो 28 6 34x हो जाएगा। और ये माइनस में 8y है और ये प्लस में 8y है। अब ये दोनों को काटेंगे, कट जाएगा, बराबर क्या बचा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 और 36, 6 2 8 3 3 6 68 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 68/34। 34 दूना 68, यानी x के मान कितना आ गया, 2 आ गया। अभी x का मान कोई भी समीकरण में, एक में चाहे 2 में रखेंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान, यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण कोई भी रख देंगे, यानी 1 में या 2 में। तो समीकरण 1 में रखने पर हम लोग 1 में रखेंगे, रखने पर समीकरण 1 क्या है, 7x - 2y बराबर 8। यह समीकरण 1, और इसमें x का मान रखना है तो 7। अब x के मान कितना है, 2, तो x के क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, माइनस 2y बराबर 8। अब 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2y बराबर 8, तो क्या हो जाएगा, -2y बराबर 14 8। और ये प्लस में 14 है, इधर आके माइनस में 14 हो जाएगा। तो -2y बराबर -6 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 6/2, 2 तिहाई 6, यानी y बराबर कितना आ गया, 3। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। यही आंसर हो गया। ये इसी तरीके से हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले या तो x के मान या y के मान बराबर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे y के मान बराबर किए हैं। y के मान बराबर करने के लिए समीकरण 2 में जो y का गुणज होता है उसे समीकरण 1 में गुना करते हैं, और समीकरण 1 में जो y का गुणज होता है उसे समीकरण 2 में गुना करते हैं। दोनों का y का वैल्यू क्या होगा, बराबर होता है। अब समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो यहाँ हम देखें कि माइनस में प्लस में है, तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा, इसलिए समीकरण 1 और 2 को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। ये समीकरण दोनों को जोड़ दिए हैं। अब जोड़े हैं तो ये दोनों प्लस में था, जुट गया, ये दोनों माइनस प्लस था, सेम था, कट गया। अब ये दोनों को जोड़े इतना आया, यानी 34x बराबर 68। तो x बराबर 68/34, 34 दूना 68, x का मान 2 आया है। इस x का मान समीकरण 1 में रखे हैं, समीकरण 1 में रखने पर y का मान 3 आया है।